अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी न्यू स्टोरी जिसका नाम नाम है पहली नज़र की मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते। पंडित जी ने 4 फेरे पढ़वा दिए थे, मतलब 4 फेरे हो चुके थे फिज़ा की तरफ से। अब 5वां फेरा के लिए रोशनी को आगे आना था, तो वो रोशनी के पीछे चली जाती क्योंकि रोशनी बढ़ नहीं रही थी। तो वो क्या करती है, वो उसके पीछे जाके खड़ी हो जाती, कहते अब आगे बढ़ो। उनका गठबंधन भी हो चुका था। हाँ, गठबंधन सिर्फ एक इंसान ने किया था, कंवल ने। नीलम आगे आई नहीं थी, उस नीलम को देख भी रही थी लेकिन नीलम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। तो उसने कहा था, फिज़ा कहने लगी थी कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे शादी की गठबंधन को कस के बांधोगी ताकि मैं जिससे भी शादी करूँ सारी ज़िंदगी 7 जन्म भी मैं उसी के साथ रहूँ। हाँ, कहा था मैंने, नीलम कहती है, पर मैंने इस तरह से तुम्हारी शादी की उम्मीद नहीं की थी ना। ओके, तो तुम नहीं बांधोगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कंवल तुम बांधोगी, इसकी तरफ से भी कस के बांध देना। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये कहकर कंवल उनका गठबंधन बांध चुकी थी। इस तरह से पेरे हुए थे। और अब फिज़ा जब पीछे आती है तो रोशनी उसे घूर के देखती है, तो कहती मेरा हाथ पकड़ो। वो उसका हाथ नहीं पकड़ती, तो खुद से अपना हाथ आगे करती है और कहती है, मुझे पता है मैंने जो कस्में खाई हैं तुम्हारी खुशियों के लिए खाई हैं, मैंने जो कस्में खाई हैं तुम्हारी हिफाजत के लिए खाई, मैंने जो कस्में खाई हैं मैंने तुम्हारे साथ रहने की कसम खाई। शायद तुम अपनी कस्मों थोड़ा उलट कर लो, थोड़ा पलट कर लो, मुझे बर्बाद करने की, मुझसे नफरत करने की, मुझे ज़िंदगी को हेल बनाने की, वो सारी कस्में खा सकते हो इन 3 पेड़ों में। 4 मैंने लिए, 5, 6, 7 तुमने लेने हैं। तो तुम जो करना चाह कर सकती हो, बट मुझे यकीन है। अच्छा, तो तुम्हें पता भी है, रोशनी उसकी बात को काटती है, तुम्हें पता भी है मैं कस्में क्या खाने वाली हूँ, फिर भी तुम चाहती तुम्हारी ज़िंदगी हेल बने। देखो स्वीट हार्ट, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी हेल बनेगी या बी बनेगी या सी बनेगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है, मेरी पहली नज़र की मोहब्बत ने मुझे इतनी हिम्मत तो दी है कि तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ। और मैं अपनी मोहब्बत पर इतना यकीन रखती हूँ कि तुम्हें अपने आप से मोहब्बत करने पर मजबूर करूँ। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे दिल और दिमाग में चाह जाऊँगी। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे नस नस में खून बन के दौड़ने लगूंगी। आई प्रॉमिस, जिस नाम से तुम्हें अभी नफ़रत है उस नाम से तुम बहुत मोहब्बत करने लगोगी। जिस इंसान को देखने से तुम्हें शायद गुस्सा आता है, कुछ भी आता हो, या शायद घिना आती हो, लेकिन एक वक्त आएगा उस इंसान को देखे बिना तुम रह नहीं पाओगी। आई प्रॉमिस, वादा करती हूँ तुमसे। वेरी फनी। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगती है, तो फिर से फिज़ा उसके हाथ को पकड़ती कहती जिस तरह मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है उस तरह तुम भी मेरा हाथ पकड़ो। बिना हाथ पकड़े भी फेरे हो जाते हैं, लेकिन मुझे अधूरा लगता है, मुझे पूरा करना आता है, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ को खुद पकड़ती। अच्छा, तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे हाथ थामने का। ये कहते हुए उसके हाथ को मजबूती से पकड़ती है और उसके हाथों की उंगली की नाखून सीधा उसके हाथ के पीछे से में घुस जाती है। बहुत कस के पकड़ती है रोशनी उसके हाथ को, जिसकी वजह से उसकी उंगलियां सीधा उसके हथेली के पीछे लग जाती है और उसकी नाखून गड़ जाती हैं और उसमें थोड़ी थोड़ी सी जलन महसूस होती है फिज़ा को, लेकिन वो इग्नोर कर लेती है। हाँ, इतनी शार्प नाखून थे कि उसकी स्किन के अंदर से उसे कह रहे थे कि तुम्हें तकलीफ शुरू हो चुकी है। उसकी आंखों में आंखें डाल के इशारा करती है अपने हाथ की तरफ। तो फिज़ा कहती कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे तकलीफ दे रही हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो गुस्से से आगे बढ़ने लगती। पंडित जी पेड़े के मंत्र पढ़ने लग रहे थे लेकिन फिज़ा कुछ कहती नहीं, बस पेड़े ले रही थी। 7वां पेड़ा जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो पंडित जी कहती हाँ, अब सिंदूर और मंगलसूत्र लगा दो, और फिर से अपनी जगह पर बैठते हैं। फिज़ा उठती है, उसके मांग पर सिंदूर डालती है और उसके माथे वो प्यार करने ही वाली थी तो वो पीछे हो जाती है। तो फिज़ा कहती है ये मेरा हक है और मैं अपने हक को किसी के रुकने से नहीं रुक सकती। उसके फेस को दोनों हाथों से पकड़ती है और उसके माथे पर प्यार करके उसको आराम से मंगलसूत्र पहनाती है और इसके कान के पास जाके कहती आई नो गलत कर रही हूँ लेकिन क्या करूँ जान, तुम्हारे लिए सब कुछ सही है मेरे लिए नज़र में। और हाँ, मैं अपने हक लेना जानती हूँ, मैं छीनना भी जानती हूँ, हक लेना भी जानती हूँ। तो डोंट वरी, मैं अपनी सारी चीज़ें फराइज़ पूरी करूँगी। अपनी बीवी होने का हक तुम्हें देती हूँ। तुम सिंदूर लगाना चाहोगे मुझे तुम्हारे सपने में? आए, एक दिन तो आएगा जब तुम खुद मुझसे कहोगी मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क़यामत के आखिरी पड़े में, क़यामत के आखिरी लास्ट दिन में। ओके हनी, जैसे तुम कहो मैं उस क़यामत का भी इंतज़ार करूँगा जिसके लास्ट डे में तुम मुझसे शादी करोगी। आई प्रॉमिस। ये कहकर वो फिर से बैठ जाती। तो पंडित जी कहते अब शादी संपन्न हुई, अब आप बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। बड़े
मेरे तो कोई बड़े हैं नहीं। आपके हैं, आपके चाचा चाची है शायद। चलिए उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो खड़ी हो जाती है तो उसका हाथ पकड़ के जाती है उनके सामने। तो चाचा जी आशीर्वाद दीजिए कि सदा हम यूँ ही साथ रहें, सदा हम यूँ ही खुश रहें। मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम्हें आशीर्वाद क्यों दूँ? अरे अब तो जान लीजिए, मैं फ़िज़ा, शी इज़ माई रोशनी, और हम दोनों वाइफ ही हैं। हम दोनों की शादी हुई है आप सबके सामने। आप सब ने हम पर फूलों की बारिश की है, ज़बरदस्ती फूलों की बारिश। हाँ, जाहिर सी बात है, मेरे दोस्त को घर देखोगे तो तुम लोग ज़बरदस्ती से करोगे ना। तो वो क्या करती है, कवल सीधा आके से हक करके कहती कंग्रेचुलेशन, तुमने आके फाइनली शादी कर ली। थैंक यू सो मच। और नीलम के पास जाती खुद से, और नीलम को हक करने वाली थी। नीलम उसे हाथ दिखा के कहती मुझे हक मत करो, मुझे ये बताओ ये शादी क्यों की तुमने, जब पहले ही तुमने कहा था। यार बात की बात है यार, कम से कम कंग्रेचुलेशन तो कहो। तुम्हारी दोस्त की सबसे बड़ी खुशी पूरी हुई है। ज़िंदगी में पहली बार जो मैंने खुशी सोची और खुशी मुझे मिली है, ज़बरदस्ती। आई नो ज़बरदस्ती, लेकिन क्या करें यार, कुछ चीज़ें अगर सीधी उंगली से नहीं निकले तो घी को गर्म करना पड़ता है। और तुम्हारे दोस्त ने वही किया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह बैठते खाना पीना हो जाता है सब लोगों का। तब पंडित जी कहते हैं विदाई का मुहूर्त हो रहा है। तो कहते उप्स, विदाई भी तो नहीं है, तो चलो चलते हैं। क्या मतलब चलो चलते हैं? भाई मैं अपनी बीवी को अपने घर लेके जाना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। स्वीट हार्ट, मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि हमें घर जाना है, और तुम्हारी बहन भी हमारे साथ जाएगी, डोंट वरी, हम इसे थोड़ी यहाँ छोड़ेंगे। और जाती है उस इंसान के पास जिससे रोशनी की शादी होने वाली थी। वो उसे गुस्से में घूर रही थी। तो कहती अरे माई सोतन, मेरी बीवी से ज़रा दूर रहना, और हाँ, मेरी बीवी की ज़िंदगी में दखल मत देना। अब वो शादीशुदा हो चुकी है, और शादीशुदा को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं होता। और हाँ, जो तुमने सोचा था ना, वो ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। मेरे होते हुए रोशनी पर एक आँच भी नहीं आ सकता। अपनी गंदी सोच और अपनी नज़रों से मेरी बीवी को मत देखना। ऐसा ना हो जिस नज़रों से तुम देखो वो नज़र ना रहे तुम्हारे चेहरे पर। जिन हाथों से तुम इसके बारे में गलत लिख रहे हो, गलत करने की सोच रहे हो, वो हाथ ही तुम्हारे पास ना हो तो, या ये हो सकता है तुम्हारे जिस्म हो लेकिन उसमें जान ही ना हो। मैं ये भी कर सकती हूँ अपनी मोहब्बत की खातिर। मैं खामोश थी, बहुत अच्छी तरह से खामोश थी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मैं उस इंसान को भी ढूंढूंगी जिसके साथ तुम बात कर रहे थे। आई प्रॉमिस, मेरे होते हुए मेरी बीवी पर कोई आँच ही नहीं आएगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो बिल्कुल नहीं। उसे मारने से पहले अगर तुम मुझे मार दो तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। उसके बिल्कुल कान के पीछे जाके, कान के पास ही जाके उससे बात करे तो उसे घूर रही थी। इस कदर मत घूरो, मैं तो करना ही नहीं चाहती थी। हाँ, मुझे पहली नज़र में प्यार हो चुका था रोशनी से। मैं क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस कर रही थी, लेकिन हुआ नहीं। मैंने किया था, पीछे हट भी गई थी, लेकिन तुम्हारी अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद मेरे अंदर का वो इंसान जाग गया जो अपनी मोहब्बत को नुकसान में नहीं देख सकता। शादी के 1 हफ्ते बाद सीरियसली अब तुम मुझे टच भी नहीं कर पाओगी। याद रखना इस बात को। अगर तुम्हारी अंदर जो अंगल चल रहे हैं ना, उसे यहीं पर रोक दो, जो चीज़ तुम करना चाहते हो। लेकिन अगर तुमने मुझसे उलझने की कोशिश की तो अब तक तुम्हें मजाक मस्ती वाली फ़िज़ा हो। जिस दिन तुम मुझसे असल फ़िज़ा से मिली ना, तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो। बाकी सब ठीक है, एनीवन, पेलमन, प्रीमन, सब कुछ ठीक। ओके, अब हमारी विदाई हो रही है। दुआओं में याद रखना, बद्दुआ देना है तो बद्दुआ दे दो, कुछ भी करना, कुछ भी कर लो, लेकिन हम खुश हैं। चले मिसिस फ़िज़ा ओब्रॉय, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। ओ कम ऑन स्वीट हार्ट। और ये कहता हुआ आके बढ़ती है, उसे गोद में लेती है और कहती छोड़ मुझे, ये क्या बदतमीज़ी है। वो क्या है ना, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो कवल इसकी बात को पूरी करती है, कहती है घी को गर्म करना पड़ता है। अब तुम आना ही नहीं चाहती तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हें ले जा सकती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स आई एम योर वाइफ ही यार। मुझे हल्के में मत लो, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी वाइफी को गोद में उठा के लेके भी जा सकती हूँ। अगर तुम्हारा वेट और भी बढ़ जाए ना, आई हैव नॉट प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम ज़बरदस्ती ज़िद में आकर अपनी वेट को बढ़ाओगी तब भी मैं तुम्हें उठाऊँगी। अगर तुम 100 kg की भी हो जाओगी तब भी मैं तुम्हें उठाऊँगी। अगर तुम इससे ज़्यादा की हो गई, कोशिश करूँगी, जिम जाऊँगी तो उससे ज़्यादा की वेट उठाऊँगी तो तुम्हें भी उठा लूँगी, डोंट वरी।
बस तुम मेरे साथ चलो, ये कह के वो लोग आगे बढ़ जाते। तो सब की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है, ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, हो सके तो दुआओं में याद रखिएगा। मेरा घर का एड्रेस में आप लोगों को ये कार्ड है, मेरे घर का एड्रेस है। अगर आप लोगों को मेरी जान जिगर दिलवर की क्या कहते हैं याद आ रही हो तो आके मिल लीजिएगा। हाँ, मैं किसी चीज़ के लिए नहीं मना नहीं करूँगी, ये जॉब करती है क्या करती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना है मैं इसका खर्चा उठा सकती हूँ अपनी बलबूती पर, तो चले नहीं। और हाँ, तुम्हारी बहन भी हमारे साथ जा रही है, तुम्हारे घर से मैं कुछ लूँगी नहीं, मैं अपनी बलबूती पर तुम्हारे लिए कुछ करूँगी, आई प्रॉमिस। मेरे पास इतनी सेविंग है अभी हाल फिलहाल के लिए कि तुम्हारे लिए कपड़े, जूते, सैंडल जो तुम्हें चाहिए वो मैं खरीद सकूँ। हाँ, इतनी सेविंग है। तुम्हारी सिस्टर के लिए भी मैं खरीद लूँगी, डोंट वरी, तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो, तुमसे मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगी, वादा करती हूँ तुमसे। ये कहकर वो उसे लेके जाती है, उसे मारने लगती है, उसके दिल पर मारने लगती है, कहती आउच यार दर्द होता है, छोड़ो मुझे, आई से लीव हर। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो विदाई हो रही है, तुम रोगी नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को रोतली बना दूंगी, आई प्रॉमिस। हाय, कसम से तीखी मिर्ची, तुम मुझे अगर मेरी ज़िंदगी को रोतलू बना दोगी ना, मुझसे बड़ी खुशनसीब कोई और नहीं हो सकती। सच कह रही हूँ तुमसे, मुझे रोतलू बनाओ, मुझे दोतलू बनाओ, मुझे कुछ भी बनाओ, पर्स बनाओ, अपना बनाओ, किसी और का मत बनाओ। वेरी फनी, मेरे बारे में जानती नहीं, मैं तुम्हारे बारे में तो आराम से जान लेंगे ना अपने बारे में। मैं कुछ अपने बारे में बताऊंगी, तुम कुछ अपने बारे में बताओगी, तुम्हें क्या पसंद है तुम वो बताओगी, मुझे क्या पसंद है मैं वो बताऊंगी, पर मैं तुम्हारी पसंद पर चलूंगी नहीं। बात की बात है, अभी फ़िलहाल तो घर चलो, बाकी पसंद पर चलने की बात हम बाद में कर लेंगे। नीलू, चलना नहीं है घर पे, मुझे नहीं जाना। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती क्या बकवास है, चलो यहाँ से। वो लोग वहाँ से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। नीलम गाड़ी चला रही थी, क्योंकि गाड़ी ड्राइविंग नीलम को अच्छी तरह आती है, तो नीलम आईने से घूरती है उसे, तो वो क्या कहती है, अरे यार इतने प्यार से मत देखो वरना प्यार हो जाएगा। ये गाड़ी कहाँ से मंगवाई तुमने? अरे मैंने वो कहाँ मंगवाई, वो तो कंवल ने मंगवाई। उसने कहा था हम जब जाएंगे तो फैमिली बढ़ जाएगी तो बड़ी गाड़ी ले लेनी चाहिए, बड़ी गाड़ी को बुला लेना चाहिए, तो बुला दिया। अब आराम से हम यहाँ से जाएंगे। तुम इसकी बहन को भी लेके जा रही हो? हाँ, तो क्या हुआ, मैं थोड़ी इसके इस घर में छोड़ूंगी, मेरी बीवी की बहन है, उसकी ज़िंदगी उसकी जान है, तो उसकी भी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा, और मुझे खतरा किससे? उनसे जो तुम्हारे करीब है। अच्छा, मुझे तुमसे नहीं उनसे खतरा है, इंटरेस्टिंग। जो मेरे करीब है मुझे उनसे खतरा है, और जो तुम अभी मेरी ज़िंदगी में टपक पड़ी हो मुझे तुमसे खतरा नहीं है। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे अपने करीब करके कहती है देखो यार देखो स्वीट हार्ट, खतरा मुझसे हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन अभी जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है मैं वो करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी लाइफ को सेफ रखना है, इसके लिए मैं तुम्हारी गाली गलोची सब सुनने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना जान लो, आई लव यू, आई रियली लव यू। मेरी नज़र की मोहब्बत, बस अपनी बकवास बंद रखो। ओके हनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बकवास कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपनी बकवास बंद करती हूँ। वो बस उसे घूर रही थी, कुछ कहती नहीं है। तब वो कहती है मुझे अपनी बहन को देखना है। हाँ, घर जाके देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। घर जाओ, आराम से अपनी बहन से बात करो, उसे देखो, उसे प्यार करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और थोड़ा प्यार मेरे लिए भी बचा के रखना, क्योंकि मुझे भी तुम्हें प्यार करना है। वो उसे घूरने लगती है, तब कंवल कांसने लगती है। कंवल की कांसी को देखकर वो कहती क्या हुआ, पानी चाहिए क्या? तो कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही? अरे बीवी है मेरी और हमारी फर्स्ट नाइट है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट नाइट में तो प्यार की बातें कर सकते हैं ना, ये ना स्वीट हार्ट। तुम्हें पता है फर्स्ट नाइट में क्या करते हैं? क्योंकि मेरी पहली बार शादी है ना। हाँ, जैसे कि मैंने 1000 बार फर्स्ट नाइट गुजारी है। नहीं, इतना तो मैं यकीन से कह सकती हूँ, तुमने आज तक किसी को टच नहीं किया और ना किसी को टच करने दिया है। उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, तो भी उसकी आंखों में आंखें डाल के रोशनी कहती है, अच्छा इतना यकीन है तुम्हें मुझ पर कि मैंने आज तक किसी को टच नहीं किया? क्या पता मैंने अपने मंगेतर के साथ कई रातें गुजारी हैं। जब वो ये कहती है तो वो क्या करती है फिजा, उसकी कमर को पकड़ के अपने करीब करके कहती है, अब बोलो, अब मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुमने अपने मंगेतर के साथ कई रातें गुजारी है। और जैसे ये कहती है तो फिर रोशनी उसकी आंखों में देखती है, पता नहीं रोशनी उसकी आंखों में क्या देखती, तो कुछ कहती नहीं और उससे दूर करके बैठ जाती। तो फिजा ज़ोर से हंसती कहती, हाय यही तो चाहिए ना मुझे, झूठ बोलो जो तुम्हें समझ में आए, झूठ बोलो जो मुझे समझ में आए, और यकीन करने के लिए मैं मजबूर हो जाऊँ।
मेरी जान, तुम इतनी खूबसूरत हो ना, आज तक तो तुम्हें टच किसी ने टच नहीं किया है, और पहली कुछ नसीब में ही होंगी, मैं ही तुम्हें टच करूँगी। तो डोंट वरी, मैं देख समझ जा, मैं पूछ लूँगी। नीलम है ना मुझे बताने के लिए, नीलम एक झटके से ब्रेक लगाती है। व्हाट डू यू मीन से मैं तुम्हें बताऊँगी? भाई तुम लोग इतने सालों से रिलेशनशिप में हो, तो तुम लोग से अच्छी बेटर बताने वाली कौन है मेरे लिए? बकवास बंद रख, और मैं तुम्हें इस बारे में बात नहीं करूँगी। अरे यार, दिस इज़ नॉट फेयर। वो लोग घर पहुंचते, जैसे ही पहुंचते तो कहते आ गया हमारा 11 घर। यहाँ पर हम दूसरे माले पे रहते, यहाँ पर लिफ्ट वगैरह सब कुछ है, लाइट नहीं जाती, टाइम टेबल पर मैं बिल देती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। अरे ऊपर चल के बताती हूँ तुम्हें। क्या यार, हाँ तुम अपने पैरों से चलोगी या फिर मैं तुम्हें गोद में उठा लूँ? अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ो, मैं आ रही हूँ, मुझे अपनी बहन को देखने। घर के अंदर चले, फिर देख लेना आराम से। चलो, गाड़ी में तो आए हमने साथ में की, तो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो इसलिए एक ही गाड़ी की है, वरना तुम परेशान होती कि तुम्हारी बहन को पता नहीं मैंने कहाँ भेज दिया, क्या किया। बिल्कुल नहीं, जहाँ जाएंगे हम साथ जाएंगे। अच्छा, मरने के लिए भी साथ आओगी? हाँ, आ जाऊंगी। तुम जहाँ कहोगी वहाँ तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हो, बस कह के देखो, फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे आके दिखाती हूँ। वो कुछ नहीं कहती, आगे बढ़ जाती। तब वहाँ से वॉचमैन कहता है, अरे पिज्जा मैम आप आ गई? हाँ, तो वो कहते हैं हाँ मैं आ गई, और हाँ इन दोनों का चेहरा देख लो। और दोनों को दिखाती है, ये है मेरी बीबी, और इसे एक्स्ट्रा चाबी तुम्हें देनी है, चाबी को बना के इसे दे देना। और ये है मेरी साली, इसे भी चाबी देनी है, ये आज से यही रहेंगे। आपने शादी कर ली, आपने हमें बुलाया नहीं, कंग्रेचुलेशन। अरे कोई बात नहीं, इमरजेंसी में शादी हुई है, बस हो गई, बस इतना याद रखो ये है। और हाँ, इनसे मिलने जो भी आए पहले मुझसे कंफर्म करो, बाद में इनसे मिलने के लिए ऊपर भेज देना। अगर तुमने किसी को भी भेजा है तो तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा यहाँ पे। नहीं नहीं मैडम जी, आप कह रहे तो ठीक है, आपकी दोस्त तो आ सकती है इनसे मिलने, वो तो हमेशा आएंगे, उन्हें आने का कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इनकी तरफ से कोई आए, अगर एक लड़की आए, कोई भी आए, या इनकी चाचा चाची आए, मुझे कॉल करके बताना कि वो लोग आए हुए हैं हमारी वाइफ से मिलने के लिए, बाकी मैं देख लूँगी। ठीक है मैडम जी, जैसे आपकी ठीक समझे। तुम उन्हें क्यों रोक रही हैं? क्या तुम्हें डर है? मुझे तुम पर भरोसा है, इतना तो जान गई हो तुम्हारे बारे में, तुम शादी को इम्पोर्टेंट देती हो, वरना तुम अब तक शादी के बिना ही उसके साथ हो जाती। वो आगे बढ़ जाती है, उसे घूर के देखती है। इतना सब कुछ इसे किसे पता कि आज तक हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आए। तो कवल आके उसके साथ खड़ी होकर कहती है, ओ क्या है ना भाभी जी। उसे घूरती है, ओ सॉरी, हाँ आप हमारी भाभी हैं, मेरी दोस्त से शादी की है, तो उस हिसाब से तो आप हमारी भाभी हुई ना। तो वो क्या है ना भाभी जी, मेरे दोस्त को सब पता है, पता नहीं कैसे, लेकिन आपकी शादी से 1 घंटे पहले पता नहीं से क्या क्या इंफॉर्मेशन हासिल की है, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना कह के तो आपसे शादी करना चाहती है, और मैंने मदद की तो मैं भी देख लूँगी। नहीं नहीं नहीं, इसे मत देखो स्वीटहार्ट, मुझे देखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। इसे देखने के लिए दुनिया में बहुत से लोग मिल जाएंगे इसे, मैं तुम्हारी इकलौती हूँ, मुझे देखो, इसे छोड़ के आओ, चलो चलते हैं। उसे हाथ पकड़ के आगे जाती है, और कवल को कहती है, ए मेरी बीवी तुम्हें देखनी नहीं चाहिए? हाँ नहीं नहीं, भाभी है मेरी यार, भाभी और ननद में चलते हैं मजाक मस्ती। हाँ मजाक मस्ती कद तक होनी चाहिए, वो वाली मजाक मस्ती ने, चल भंग तेरी तो। जैसे वो घर के अंदर आते हैं तो फिजा रोशनी अपने हाथ को एक झटके से हटाती है, उसे खींच के उसे कस के थप्पड़ मारती है। फिजा अपने गाल पर हाथ रख के कहती, हाय सब खामोश। और एक टक रोशनी और फिजा की तरफ देखने लगते, तो फिजा रोशनी कुछ कहना चाहती है, तब वो उसे एक साइड में करती है, सीधा जाती है नीलम के सामने जो कवल को थप्पड़ मारने वाली थी, वो थप्पड़ भी उसके दूसरे गाल पे आ जाता है। वो दोनों गालों को पकड़ के एक साइड में होकर कहती है, ये क्या है भाई? हाँ ये क्या है? चलो मान लिया, मैं तुम्हारी तरफ बाद में आता, स्वीटर मेरी दोस्त अपनी दोस्त को मार रही है, बहन को मारी, ये पहले मैं बर्दाश्त ना करूँ, तुम बीच में क्यों है? हाँ, उसका कॉलर पकड़ते हुए नीलम कहती है, इसलिए बीच में आए क्योंकि तुम उसे मार रही हो मेरी वजह से, और मैंने उससे वादा किया है कि मेरे वजह से तुझसे की तरफ कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगी। तो तुम उस पर हाथ उठा रहे थे, तुम्हें आगे क्यों नहीं आती? मैंने कहा ना, मैंने सिर्फ उसे कहा है वो मेरा साथ दे, और उसने मेरा साथ दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? जब तुम वहाँ पर कह रही थी तुम उसकी खुशी चाहते हो, जब वो खुश थी तो तुमने ऐसा क्यों किया?
मुझे कुछ पता चला इसलिए मैंने ये शादी रोकी। तो बताओ ना क्या पता चला? कि वो लड़की ठीक नहीं है, कि उसके साथ कोई चीज़ है, कि इनके साथ ज़बरदस्ती हो रही थी? वो तो कुछ थी, तुमने खुद देखा तो किस तरह स्माइल कर रही थी। फिर तुम्हें ये हरकत करने की ज़रूरत क्या थी? देखो नीलू, सबसे पहली बात, तू हाथ नहीं उठा सकती कंवल पर, ये पहली बात है। और दूसरी बात, तुझे जो पता नहीं ना उसके बारे में बात मत कर। मैंने कहा ना मैं बाद में तुम लोग को आराम से सब कुछ बता दूंगी। अभी बता, अभी नहीं बता सकती। सुना तूने? अभी नहीं ठीक है, तो तुम दोनों यहाँ रहो, मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ 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 जाओ, बिल्कुल जाओ। दरवाज़ा खुला है, लेकिन याद रखना, अगर आज तुमने इस घर से कदम बाहर रखा ना, मैं फिज़ा अपने पूरे होशो आवाज़ में, मेरे शराब का नशा उसी वक्त उतर चुका था जब मैंने कुछ बातें सुनी, पूरे होशो आवाज़ में ये कहती हूँ, तूने यहाँ से एक कदम बाहर रखा ना तो ज़िंदगी भर तू मेरे चेहरे के लिए तरसेगी, हमारी दोस्ती के लिए तरसेगी, हमारा चीज़ों के लिए तरसेगी। क्या बकवास है? हाँ, ये बकवास है तो बकवास ही से, अब तुम्हारे ऊपर है। जा सकती हो तो जाओ, फिर तुम फिज़ा को ज़िंदगी में कभी नहीं देख पाओगी, मर जाऊंगी तब भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। और खींच के थप्पड़ मारती, बकवास बंद रख। उसे हक करती है, लेकिन बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, डोंट वरी। वो आती फिर रोशनी की तरफ, अपने गाल पर हाथ रखे कहती, यार इतना ज़ोर से क्या मारने की ज़रूरत थी? प्यार से मारती, किस करके मारती तो मैं वैसे ही मर जाती। खींच के रख दिया पटाखा। वैसे मेरा गाल है, कोई ढोल नहीं जिसे तुम बजाना चाहती हो। तुम एक मिनट, रिलैक्स स्वीटहार्ट, रिलैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें मैं अपना घर दिखाती हूँ, और हाँ, मारना है तो कमरे में मारो ना, कमरे के अंदर झाड़ू से मारो या डंडे से मारो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। इस तरह पब्लिकली मारना अच्छी बात नहीं होता। ये लोग क्या सोचेंगे, मैं मार खाने के लिए तुमसे शादी करके बीबी लाई थी यहाँ पे, सिर्फ मार खाने के लिए? ऐसा थोड़ी होता है बीबी, ऐसा मत करना बीबी। तुम मेरी बहन को, कहा है मेरी बहन? और जब पीछे जाती तो देखती उसकी बहन आराम से आ रही थी, उसे पकड़ती है, उसे सर से लेकर पाँव तक देखती है, और जो बैंडेज लगा था उसे खोल के देखती तो कहती, तुम्हें तो जख्म नहीं लगा? हाँ, मुझे नहीं लगा है दी। तो खून किसका था? वो इनका खून था, इन्होंने अपने पाँव पर कट लगाया था ताकि आपको ये लगे कि ये मुझे हर्ट कर रहे हैं। क्या मतलब इस बात का? वो क्या है ना स्वीट हार्ट, तुमसे मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्या देख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं देख सकती। और दूसरी बात, तुम अपनी बहन से इतनी मोहब्बत करती हो, तुम उसे तकलीफ में दोगी तो मुझे हर्ट होगा, तुम्हें तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होगी। तो मैं इसे ज़ख्म कैसे दे सकती हूँ? इसलिए मैं इसे ज़ख्म ना देख पाई, मैंने खुद को ज़ख्म किया। हम यहाँ से जा रहे हैं। ए हेलो मिसिस मिसिस सॉरी, हे बीबी, कहाँ जा रही हो? अब तुम्हें यहाँ रहना है, इस घर में रहना है, मेरे बगैर इजाज़त के तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती। तुम रोकोगी मुझे? देखो हनी एंड स्वीट हार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना नहीं चाहती। अच्छा, और कैसी स्माइल पास करती जैसे कह रही हो अभी जो तुमने किया था, तो जैसे मेरी रजामंदी से किया है, तो उसकी स्माइल को देख कर वो कहती, हाँ हाँ हाँ, पता है क्या सोच रही हो, मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी रजामंदी से तो खैर किया नहीं है, ज़बरदस्ती किया है, ये बात सच है। लेकिन एक और सच भी है, नहीं वो सच ये है कि तुम्हें खुश रखना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, तुम्हें एपी देखना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, और तुम आज से इसी घर में रहोगी। और रही बात तुम्हारे कपड़ों की, और सामने देखती तो एक इंसान एक ब्रीफकेस लेकर खड़ा था, एक नहीं दो, तो कहते हाँ तुम आ गई, इमरजेंसी में कॉल कर कर ये चीज़ें बुलाने की ज़रूरत थी। अरे देखो यार, मेरी बीवी किसी और के कपड़ों में है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैं इसे चेंज करवाना चाहती हूँ, तो इसलिए तुम्हें फ़ोन किया, तुम्हें तंग किया। आइंदा अगर तुमने मुझे इस टाइम पर फ़ोन किया ना तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। लो पकड़ो ये चीज़ें, मैं जा रही हूँ। अरे अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो मेरी डिज़ाइनर? अंदर तो आओ मेरे दोस्त, हमारी बीवी से तो मिल लो। नहीं मिलना किसी, एक मिनट, किससे? तूने शादी कर ली और तूने बताया नहीं, और तेरी शादी में हम कुछ ज़्यादा खा लेते। मेरी मेरी बीवी आ जाती, शामिल हो जाती, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती क्या? ओफ, वो कितना बोलती हो। कहाँ है तुम्हारी बीवी? पीछे हूँ। क्या रात के 3 बजे कोई पागल अपने बुटकी खोल कर कपड़े ला सकता है तुम्हारे लिए? नहीं, मेरे दोस्त ला सकते हैं। अंदर तो आओ यारो, मेरे प्यारो, अंदर आओ। हाँ, ये है मेरा प्यारा दोस्त जैद, जैद, और ये है इनकी मिसेस सादिया, और इनका बहुत ही अच्छा बुटीक है, बहुत ही मशहूर बुटीक है। इनकी बुटीक से मैंने कुछ कपड़े आपके लिए मंगवाए और कुछ कपड़े इनके दोस्त की बुटीक से मंगवाए, इमरजेंसी में वो लाए हैं। बाकी आप इनमें से कुछ भी पहन लीजिए। और हाँ, ये है मिसिस पिज़्ज़ा,
और ये है मेरी साली साहिबा। एक मिनट, ओ आपका नाम क्या है बेटा? वेरी फनी। मेरी दीदी के अलावा आपने किसका नाम पूछा है किसी शादी के मंडप पे, जो आप अब मुझे मेरा नाम पूछ रहे हैं? अच्छा, आप उस टाइम नहीं पूछा तो अब पूछ रही हो आपका नाम? विनीता। ओके, ये है मेरी साली विनीता। आज से मैं शादीशुदा हूँ, तो मुझसे मजाक थोड़ा कम करना, मेरी बीवी को बुरा लग सकता है। वेरी फनी। तो आप हैं हमारी दोस्त की बेगम? क्या बात है, हमें नहीं पता था कि तुम किसी लड़की से शादी करोगे, लेकिन चॉइस अच्छी है तुम्हारी। हाँ, एक मिनट रुको, ये लीजिए मुँह दिखाई। हमारे यहाँ रस्म होती है, जब हम पहली बार किसी दुल्हन को देखते हैं तो उसको मुँह दिखाई देते हैं। हाँ, गिफ्ट लाना चाहिए, लेकिन इसने बताया नहीं, इस कमीने ने, कि इसकी शादी हो चुकी है और बीवी को दिखाने के लिए हमें बुला रही है। लेकिन फिर भी अपनी खुशी से वो हाथ आगे बढ़ाती नहीं है। तो फिज़ा क्या करती है, उसके साथ जाके खड़ी होती है, अपने हाथ को उसके हाथ में पकड़ती है और उसको उठा के उसके पैसे लेती, किसी की चीज़ें को मना नहीं करते। और ये एक नंबर का कंजूस है, इसके जेब से पैसे निकलना सबसे बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच गैस, मेरी हेल्प करने के लिए। अरे कोई ना, कोई ना। और हाँ, रसीद है इसके अंदर, पैसे भेज देना। मुफ्त के काम कपड़े नहीं मिलते हम लोगों को, कम से कम कपड़ों के पैसे ही दे दो अगर काम के नहीं देने हैं तो। ये कहकर दोनों चले जाते हैं। तो कहते हैं मैं आऊँ छोड़ने? अच्छा, जैसे कि हम किसी और जगह जा रहे हैं ना, यही नीचे के फ्लोर में तो लेते हैं। चल ठीक है, बच्चे सो रहे, जा रहे हैं हम, वाह अपना ख्याल रखना। बच्चों को बताऊंगी उसकी आंटी ने शादी कर ली है, देखते क्या कहते हैं। इन्हें आंटी कहेंगे, आंटी ट्वी कहेंगे, क्या कहेंगे, उनकी मर्जी। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो शादियों से कहती है लड़की तो अच्छी चुनी है तूने। हाँ, बहुत अच्छी चुनी है, मुझसे ज़्यादा पढ़ाकू है, पढ़ चुकी है किताबें, और बताइए ऑफिस भी चलाती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम्हारी बॉस होगी? नहीं नहीं, मेरी बॉस अभी तो कोई और है, कल नहीं परसों जाना है उनके ऑफिस में। एक्सक्यूज़ मी, कल जाना है आपको? संडे को किसकी बाप की ऑफिस खुली है? मुझे नहीं पता, तुम्हारे लिए एक लेटर आया था, ये देखो। यार, कल मेरी शादी हुई, मैं लीव दे दूंगी शादी के लिए। अच्छा, जैसे तो तुम 10 सालों से वहाँ पर काम कर रही हो ना, लीव दे दोगी शादी के लिए? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं जाऊंगी। वो तुम्हें बता दूं, संडे को भी उनका ऑफ डे होता है, बाकी न्यू डे होता है, क्योंकि उनकी कंपनी में काम बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, इसलिए संडे को भी वो लोग लोग जा रहे हैं जॉब कर, मतलब जॉब पर हाजिर देने के लिए। अच्छा चल ठीक है, थैंक यू सो मच बताने के लिए। ठीक है। तो वो लोग वहाँ से चले जाते, कहते अब ठीक है, तुमने मेरी बहन को खट नहीं लगाया, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम कौन हो? किसने तुम्हें भेजा? किस दुश्मन ने तुम्हें भेजा मुझसे शादी करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीट हार्ट, मैं किसी दुश्मन के कहने पर ये शादी नहीं की है, मैंने अपने दिल की मर्ज़ी से की है। हाँ, मेरा दिल मजबूर नहीं था, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा वक्त मैं तुम्हें अब जो भी बताऊँ तुम्हें शायद गलत लगे, बुरा लगे, शायद तुम मुझे झूठा खाओ, मुझे मंजूर नहीं। लेकिन हाँ, एक वक्त तुम्हारे सामने सारे सबूत लेकर तुम्हारे सामने पेश होंगी और सब कुछ तुम्हें बताऊंगी कि मैंने तुमसे ये शादी क्यों की। लेकिन तब भी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे दिल ने तुम्हें चुना है अपने लिए, और मेरा दिल बहुत कम ही किसी को चुनता है मेरे लिए। आज पहली दफ़ा मेरे दिल ने तुम्हें चुना है, तो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, आखिरी जन्म तक भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अगर 7 जन्म होते हैं ना, तो वहाँ पर भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, आई प्रॉमिस। इन जो 4 पैरे मैंने तुम्हारे लिए साथ लिए हैं ना, इन 4 पैरों को अगले 7 जन्म तक मैं 4 पैरे में ही तुम्हारे साथ लूँगी, ये वादा है मेरा तुमसे। और 3 पैरे जो तुमने लिए, आज जो लिए ना, नफ़रत से, गुस्से से, कुछ भी से भी, लेकिन जब दूसरी बार दफ़ा हम पैरे लेंगे ना, तो तुम्हारी खुशी से लेंगे, तुम्हारी रजामंदी से लेंगे। और जिस न हाथों में तुमने मुझे ज़ख्म दिया है ना, उन्हीं हाथों को चूम कर तुम मुझसे पैरे लोगे, वादा है मेरा तुमसे। ये कहकर उसे अपने कमरे में लाती, कहती ये है हमारा बेडरूम, चलो पहले तुम्हारी सिस्टर का रूम दिखाते हैं। हमारे घर में 3 कमरे हैं, ठीक है। इन 3 कमरों में हम अक्सर जब भी ये लोग यहाँ होते तो ये लोग एक्सचेंज कर लेते। अब तो हम 2 कमरे होंगे, मतलब एक तुम्हारा, मेरा, और एक तुम्हारी सिस्टर का। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। देखो, शादी के बाद बीवी अपनी बीवी के साथ रहती है, कपल वाइज कपल रहते हैं, तो डोंट वरी, तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहोगी। और साली साहिबा, ये आपका रूम है, और इस बैग में आपके लिए कपड़े हैं, जो आपको पसंद है वो पहन लीजिएगा। अब बाकी जो आपको चाहिए कल आपको मैं लेके चली जाऊंगी, ठीक है। कल तो ऑफिस है मेरा, तो मैं ऑफिस जाऊंगी, फिर वहाँ से जब छुट्टी होगी मैं तुम्हें को आपको लेकर आपकी पसंद से शॉपिंग करवाऊंगी। हाल फिलहाल आप इन कपड़ों को निकाल ले, थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो सर हिला लेती, तो उसकी बहन घूर के उसे देखती है, तुम सर क्या हिला रही हो? मुझे नहीं पता दी इन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इनकी आंखों में आपके लिए कुछ है जो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं इनकी बात मान लूँ। सच कह रही हूँ,
थैंक यू सो मच साली साहिबा। हाँ, आपने मुझे समझा तो सही, वरना आपकी बहन तो पता नहीं किस दुनिया में रहती। और तुम लोग आज रात यही रहोगे क्या? नहीं, हम घर जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आज रात तुम लोग यही रह लो। तो मैं कहाँ सो जाऊँ? मेरा जो कमरा था तुमने इसे दे दिया। मैं इसके साथ शेयर नहीं कर सकती, और मैं भी तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए मारा नहीं जा रहा। एक मिनट एक मिनट, देखो साली साहिबा, ये मेरी दोस्त है। मेरी दोस्त जिस तरह तुम्हारी दीदी तुम्हारी जान है ना, उस तरह ये लोग भी मेरी जान है। तो प्लीज़ मेरे लिए अपनी जीजा, क्या कहोगी तुम मुझे? मुझे अभी तक पता नहीं मैं आपको क्या कहूँ। चलो जो भी तुम्हारा दिल, जब दिल से कहो तो मुझे बोल लेना, वरना मेरे नाम में ख़राबी नहीं है, फ़िज़ा बोल लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। नहीं, आप मुझसे बड़ी हैं तो क्या हुआ, मैं आपसे बड़ी, मैं तो क्या हुआ, मैं तुमसे बड़ी हूँ। जब तुम्हारे दिल से मेरे लिए रिस्पेक्ट नहीं निकलती तब तक मत करना, ठीक है? और रही बात इसकी, ये मेरी दोस्त है, इसने जो कुछ किया मेरे कहने पे किया है, तो इससे नाराज़ मत होना प्लीज़। ये कहकर उसे कहती गुड नाइट, आज रात इसे यही रहने दो, क्योंकि इसे बेड पर सोने के अलावा कहीं और नींद आती नहीं है। पर मैं, देखो मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, आराम से उससे दोस्ती करोगे तो तुम उससे समझ जाओगी। तो उन दोनों को वहाँ छोड़ के वो लोग चले जाते हैं, वो लोग अपने रूम में जाते हैं। नीलम और हिबा और बाकी फ़िज़ा और रोशनी अपने रूम में उसे लेके चली जाती। तो कहती ये है हमारा बेडरूम, इतना छोटा। एक्सक्यूज़ मी, इस पूरे बिल्डिंग में सबसे बड़ा कमरा ये है, मेरा है। सब लोग आके इसे रक्श की नज़र से देखते हैं कि हम सबके बेडरूम का कमरा छोटा है, ये बड़ा क्यों है। इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए, ये मेरी मम्मा की कमरा। पता है, मुझे कुछ मिला ना मिला, लेकिन मुझे मेरी मम्मा से ये घर मिला, उनके पर्सनल पैसों से। तो ये घर मेरे नाम पर है, तो मैं यहीं रहती हूँ, मुझे कुछ नहीं जानना। और ये कहकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती। तो कहती अरे स्वीट हार्ट, कपड़े तो लेती जाओ, ऐसे बिना कपड़ों के मेरे सामने आओगे, मुझे शर्म आएगी, मुझे बहुत शर्म आएगी। अपनी हरकतें बंद रखो, और खबरदार जो मेरे करीब आए तो। अरे मोहब्बत, क्या से क्या करवा दिया। ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी, पहली नज़र की मोहब्बत बना दिया। वाह क्या बात है। फ़िज़ा तू तो गई काम से, इतनी खूबसूरत तेरी बीवी है, तू तो गई काम से। अरे रे नहीं, सोना है, कल ऑफिस जाना है। ये क्या संडे पर कौन ऑफिस जाता है भला? ये कौन सी बॉस जो मुझसे टकरा गई? हाँ बाबा, जो मेरे पापा के दुश्मन है वो मेरे भी तो दुश्मन होंगे ना। नहीं, मेरे पापा के दुश्मन मेरे दोस्त होते हैं। अगर मुझे हेल्प करनी पड़ेगी तो मैं कर लूँगी, अपनी पापा की कंपनी को डुबाने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकती कंपनी को डुबाना, क्योंकि उस कंपनी में मेरी दादी के भी तो शेयर्स लग, मेरी नानी के भी तो शेयर्स लगे हैं। नानी जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती, मैंने नानी को बताया बिना शादी कर ली। पता नहीं मेरी नानी मुझे मेरी जान से मार देगी। जब फिर रोशनी के वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे खुद से बड़बड़ाते हुए देखती है। पता था यही आखिर में होना था। एक्सक्यूज़ मी, क्या होना था? मुझे पता था तुम पागल हो, अब यकीन हो गया तुम वाकई पागल हो। खुद से बातें कर रही नहीं, पता है रोशनी, पता है उसका हाथ पकड़ के बेड पे बिठाती है। मैं किसी को कुछ कहूँ ना कहूँ, मैंने एक इंसान को बहुत कुछ कहना होता है। मेरी नानी, मैं अपनी नानी से बेतहाशा प्यार करती हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, किस में इंटरेस्ट नहीं है? तुम में और तुम्हारी नानी में, दोनों में इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या करो, बैठ के छोड़कर वो सोफे के पास जाके लेट जाती। तो रोशनी सिर्फ रोशनी को देख रही थी फ़िज़ा। इसे मुझ में भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरी नानी में भी इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरी नानी में इंटरेस्ट लेना क्यों है? और फिर से उसके पास जाती, ए हेलो, तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट लेना चाहिए, मेरी नानी में नहीं। उनका इंटरेस्ट मैं हूँ, मेरा इंटरेस्ट मेरी नानी है। हम दोनों को इसी इंटरेस्ट में लेने दो, तुम सिर्फ मुझ में इंटरेस्ट लो। खबरदार जो किसी और में इंटरेस्ट लेने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में। और रही बात ये कहकर उसे गोद में उठाती, उसे बड़े प्यार से बेड पर सुलाती और कहती ये तुम्हारी जगह यहाँ है, वहाँ नहीं, और तुम कंफर्टेबली यहाँ सो सकती हो, वहाँ नहीं, पर मुझे तुम्हारे साथ सोना नहीं है। ए हेलो, पर मुझे तो सोना है ना, तुम्हें हक करके, तुमसे प्यारी प्यारी बातें करके। डोंट टच मी, मेरे करीब भी मत आना, रोकोगी तो मुझे, बोलो। ये कहकर उसके ऊपर झुक रही थी। देखो मैं चीखूंगी। अरे मत चीखना, लोग कहेंगे मैं कुछ ज़्यादा ही प्यार कर रही हूँ तुमसे, इस तरह हरकतें मत करो स्वीट हार्ट। और रही बात मेरी, उठ के उसके ऊपर से उठ जाती, कहती जब तक
तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें छू सकती हूँ। ये कहकर उसे किस करके भाग जाती वॉशरूम की तरफ। वो अपने ऑटो पर हाथ रख के घूर के उसी दरवाजे को देख रही थी जहाँ पर वो भाग के गई थी। हाँ, फिजा ने डायरेक्ट उसके होठों पर किस किया था और वॉशरूम जाकर वॉशरूम को धड़ाम से बंद करके वो वॉशरूम के दरवाजे से टेक लगा के अपने दिल पर हाथ रखे गई थी। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, तुम्हारी बीवी है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करनी है। लेकिन उसे देखकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है यार। लेकिन जब वो आईने के सामने आ जाती है उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो थोड़ी देर पहले बाहर थी अब थोड़ी देर बाद वॉशरूम में कुछ और हो जाता है और आईने को गौर से देख रही, अपने चेहरे को गौर से देख रही थी। बस सिर्फ इतना कहती है, मेरे होते हुए रोशनी को कोई छू भी नहीं सकता, कोई भी नहीं। ये कहकर वो वॉशरूम के बेसन के पास अपना चेहरा थ्रो करती है। फ्रेश होने के बाद जब बाहर आती है तो देखती है रोशनी एक साइड में करवट बदल के लेटी थी। तो उसके पास वाले बेड पर उसके साथ वाली जगह पर आके लेट जाती है और कहती है, डोंट वरी, आई नो मुझे कंट्रोल नहीं है तुम्हारे सामने जब आती हूँ तुम्हें छूने के अलावा मुझे कोई, बट इतना याद रखो आई लव यू। ये कहकर वो आंखें बंद कर लेती है और हाँ, फिर से आंखें बंद करके कहती है, अगर तुम्हारा मूड बने मुझे हक करने का तो कर सकती हूँ, मुझे कोई तरह से, लेकिन अगर तुम्हारा मूड बने मुझे मारने का, तकिया थोड़ा नरम है तो एक काम करना, जब तकिया रखो तो तुम भी मेरे ऊपर आ जाना। आई प्रॉमिस मैं हिलूंगी नहीं, तुम मुझे आराम से मार सकती हो मेरी जान से, और मैं लिख के भी सो जाऊँगी कि मुझे कुछ भी हो जाए तुम जिम्मेदार नहीं हो। ये कहकर वो सो जाती है। लेकिन एक टाइम आता है वो उठ के बैठ जाती है, ए सच में मुझे मार दे मत भेज जाना, मैं तो बस एवं ही कह रही हूँ, मौत से मुझे डर नहीं लगता। एक वक्त था पता है फिज़ा, वही फिज़ा वैसी करवट बदल के लेटी थी, वो उसकी बातें सुन रही थी लेकिन जवाब नहीं देती। पता है फिज़ा, एक वक्त था जब मुझे ही लगा था मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे बस मौत चाहिए। हर कदम पर मरना चाहती थी, अपनी मौत से खेलना चाहती थी। हर कदम पर मैं अपनी मौत और ज़िंदगी के साथ गेम खेलती हूँ, मैं मौत की खेल खेलती हूँ। आज तक किसी को नहीं बताया लेकिन तुम्हें बता रही हूँ। हाँ, मेरे दोस्तों से छुपा कर एक गेम खेलती हूँ जिसका नाम है मौत और ज़िंदगी, जिसमें जान भी जा सकती है, जिसमें ज़िंदगी मिल भी सकती है। हर दफ़ा करती हूँ लेकिन हर दफ़ा मैं बच जाती हूँ। मेरे साथ जो करता है वो ज़ख्मी हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, लेकिन मुझे कुछ होता नहीं है। पता नहीं क्यों, शायद मेरे नसीब में तुम लिखी थी, इसलिए हर दफ़ा मैं बचती रही हूँ। लेकिन अब इस दफ़ा नहीं करूँगी, अगर कर पाई तो बच के आ गई तो तुम्हारी हूँ, क्योंकि कल मेरा बहुत बड़ा रेस होने वाला है। तो मैं दुआ करूँगी तुम मर जाओ। तो फिज़ा जो इस्माइल करके उसे बता रही थी उसके कानों के पास आके कहती, तो वह तुम्हारी दुआ को कबूल करने के लिए ऊपर वाले से कहना, क्योंकि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम्हें खुद को मरने नहीं दूँगी, वादा करती हूँ। अगर तुम्हें मेरी मौत से इतनी खुशी मिलेगी तो ऊपर वाले से रुजू करना, क्या पता वो तुम्हारी दुआ सुन ले और मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म कर ले, लेकिन जाते जाते भी तुम्हारी सेफ्टी करके जाऊंगी, ये वादा है मेरा तुमसे। ये कहकर उसके गालों पर किस करके आराम से लेट जाती है। हाँ, उससे उसकी बात से तकलीफ़ हुई थी, उसकी आंखों में नमी का एहसास हुआ और अपनी हथेली से अपनी आंखों की साइड में हाथ रखती तो देखती एक बूंद आंसू उसकी आंखों से निकल चुका था और उस बूंद को अपनी मिट्टी में कस के कहती, नहीं मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना। वो बात ऐसी करेगी क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया है, लेकिन क्या वो सच में उससे इतनी मोहब्बत करती है कि उसे किसी और की ज़िंदगी और मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जानती भी कितना हूँ इसके बारे में। वो अपने दिल में बात कर रही थी और उसका दिल ही उसे जवाब दे रहा है, तुम जानती हो कितना है इसके बारे में, जो तुम इतनी कॉन्फिडेंस ही कह ले रहे हो कि उससे इतनी मोहब्बत करती है। तो मेरी मौत की बात कर रही थी तो दिल कहता है तो तुमने कुछ ज़्यादा ही गलत किया उसके साथ। हाँ, शायद तुम कह भी ठीक रही हो, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत किया। वो अपने साथ अपने दिल के साथ लड़ते लड़ते सो जाती, लेकिन फ़िज़ा सो जाती लेकिन रोशनी को नींद नहीं आती। रोशनी उठ के बैठ जाती है और जाके सोफे पे बैठ जाती है और घूर के उसे देखती है। वो सोते हुए एक मासूम बच्चा लग रही थी, लेकिन हाँ, उसकी आंखों की साइड में देखती है, थोड़ा करीब आके देखती है, उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद थी। तो फिर से वो पीछे जाती है, मेरी ज़िंदगी को, मैं खुशियों को बर्बाद करने वाली को इतनी जल्दी सुकून से तुम्हें सोने नहीं दे सकती। तुम जब जब सोओगी तुम्हारी आंखों में इसी तरह आंसू होंगे, ये वादा करती है तुमसे मिस फिज़ा, और तुम्हारे बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। दस सेट। वो अपने मोबाइल को देखती तो कहती, शिट मैं अपना मोबाइल लाना भूल गई। बस खामोशी से इसी तरह रात कटती, वहीं पर बैठे बैठे कब उसकी आंख लग जाती उसे पता नहीं चलता। लेकिन जब फिज़ा उठती है तो देखती है उसकी जगह खाली है, तो उठ के बैठ जाती है। उसे पता था वो घर से बाहर निकल नहीं सकती क्योंकि वो सेफ्टी करके सोई थी।
दरवाजे वगैरह सब कुछ लॉक करके। लेकिन इतना पता है कि उसकी ज़िंदगी को हिल बनाने के लिए अब वो कहीं जाएगी नहीं, यहीं पर रहेगी उसकी ज़िंदगी को हिल बना के। जब सोफे की तरफ देखती है उसका दिल को थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि उसकी वजह से वो वहाँ जाके सो रही है। तो बड़े प्यार से आती, उसे बेड पर सुलाती और उसके माथे पर जो बाल आ रहे थे उसे हटा कर सिर्फ आराम से हवा में उसे किस करती और कहती गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। ये कहकर वो वॉशरूम चली जाती। वॉशरूम जाती है तो एक चिट लिखती, हाँ उसे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, तो वो खत सिर्फ इतना लिखती, मैं ऑफिस जा रही हूँ, अगर तुम्हें ऑफिस जाना तो चली जाना, हाँ बस अपना ख्याल रखना, तुम्हारी बहन यहीं पर सेफ है, अगर तुम उसे भी अपने साथ लेके जाने तो चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेके जा सकती हो, लेकिन बाद में तुम्हें आना यहीं पर है, मैं भी अपने ऑफिस जा रही हूँ, मुझे काम है। और हाँ तुम्हें बता दूँ, जितनी तुम पढ़ी लिखी हो उतनी मैं नहीं हूँ, मैं 12वीं फेल हूँ, बाद में तुम्हें कोई और बताए, इससे पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये लिख के वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है, तकरीबन कह सकते हो 9 बजे फिज़ा रोशनी की आंखें खुलती है। जब रोशनी देखती है तो वो बेड पर वो एक झटके से उठ जाती है, लेकिन वो कुछ यहाँ वहाँ देखती तो कहीं नहीं, लेकिन सामने तकिए पर एक चिट लिखी थी। वो चिट को पढ़ती अपनी मुट्ठी में कस के फेंक देती, अब मेरे नसीब में 12वीं फेल लिखी थी, वेरी फनी। वो उठती है, वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाने से पहले वो देखती है अपने कपड़ों को, तो कपड़े वो उस हिसाब से तो नहीं थे जो उसके ऑफिस में जाने के लिए वो पहन सकती थी, तो बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसके रूम में नॉक नॉक होती है, तो वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है। उसकी बहन आके कहती दी यू आर ओके, मुझे ऑफिस जाना है, तुम भी तैयार हो जाओ मेरे साथ ऑफिस चलने के लिए। हाँ पहले नाश्ता करते, और इन्होंने नाश्ता बना के गई थी, मुझे उसके हाथ का कुछ नहीं खाना, पर मुझे तो भूख लगी है और मुझे बाहर आपको पता है मुझे मेडिसिन भी लेनी है। तो कहती ठीक है चलो खाना खाते हैं। वो वहाँ से निकलती है, वो कमरे में आती, मतलब टेबल पर आती है, लंच टेबल पर, जहाँ पर नीलम कंवल भी नहीं थे, सिर्फ वो थी, हिबा थी। हिबा उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती तो कहती आई होप तुम्हें नींद अच्छी आई होगी। फिज़ा, रोशनी, मुझे फ़िज़ा मत कहो, मेरा नाम रोशनी है। ओके रोशनी, सॉरी फ़िज़ा, बस मैं बाय मिस्टेक हो गया। उसने मुझे कहा था जब तक मैं तुम्हें नाश्ता ना करवाऊँ तब तक मैं घर नहीं जा सकती, तो इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, खासकर तुम्हारे लिए उसने नाश्ता बनाया। तो कहा कि देखो कैसा है, मुझे भूख नहीं, मेरी बहन को खिला दो। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। देखो प्लीज़ प्लीज़ दी विनीता, प्लीज़ दी। अच्छा ठीक है। वो भी खाना खाने लगती है, तो कहती ये लो तुम्हारी मेडिसिन, कल रात को मंगवा चुकी थी, थैंक यू सो मच। उन्हें कैसे पता मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है? पता नहीं कैसे, लेकिन उसे पता चल गया कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तुम किसी की बहन हो और उसकी ज़िंदगी की बहन हो, तो तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी भी उसकी। मैं देखना चाहती हूँ इस मेडिसिन को। दी मेरी ही मेडिसिन है, चेंजिंग नहीं हुई, डोंट वरी। और उन्होंने वहीं से मंगवाई थी जहाँ से आप मंगवाती। थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि आपके नाम की मेडिसिन आपने कहीं और मंगवाए हैं। उनका कॉल वॉइस भी है मेरे पास। चलो ठीक है खा लो। वैसे आपको प्रॉब्लम हो, एक्चुअली मेरे दिल में कुछ वो प्रॉब्लम है ना, उसका ऑपरेशन करने के लिए थोड़ा टाइम है, तो डॉक्टर ने मुझे ये मेडिसिन खाने के लिए दी है, और मुझे जिस तरह नाश्ता करके फौरन ही ये मेडिसिन खानी है। मैं लेट नहीं कर सकती, अगर लेट करूँगी तो मेरे साथ मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, जो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, खास करके दी के लिए। ओके, तो तुम्हारी सर्जरी कब होगी? 2 दिन, कुछ महीनों बाद होने वाली है, तब तक मैं ये मेडिसिन खाना मुझे ज़रूरी है। मेडिसिन का कोर्स है तो मैं कर लेती हूँ। ओके, तो तुम्हें सेहतमंद होना चाहिए। ओके, तब वहाँ पर आती है, वॉचमैन आता है। वॉचमैन के हाथों में कुछ बॉक्स जैसे कि शॉपिंग बैग होते ना, वही होते। तो आते कहती मैडम जी ये शॉपिंग बैग है, फ़िज़ा मैडम ने मंगवाए थे। तो देती है, तो कहती अरे वाह लीजिए, आपकी बंदोबस्त हो गया ऑफिस जाने के लिए। क्या मतलब? आपके कपड़े जो ऑफिस में आप पहन सकती है वैसे कपड़े भेजिए उसने, जी देख लीजिए अगर आपको पसंद आए तो। तो जैसे ही खोलती है उसमें बहुत सी कपड़े थे, सूट थे, जो ऑफिस सूट होते हैं, जो पहनना चाहते हैं, जो आप ऑफिस में आराम से पहन सकते हैं ईजिली। तो उनमें से एक सूट निकालती, कहते ठीक है मैं फ्रेश होके आती हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ। और तुम कहाँ जाओगी? मैं, मुझे अपने घर जाना है। तो पता है मैं एक टीचर हूँ, और टीचर को इस वक्त स्कूल में कॉलेज में होना चाहिए, और मैं यहाँ फंस गई। तुम लोग जैसे निकलोगे मैं भी निकल जाऊँगी। और चाबी कहाँ है वॉचमैन भैया? ये लीजिए मैडम जी 2 चाबियाँ। उन्होंने कहा था एक चाबी फ़िज़ा भाभी को दे दूँ, एक चाबी उनकी बहन विनीता बच्चे को दे दूँ। तो मैं लाया हूँ। मैं भाभी, तो कहती प्लीज़ बाहर वालों के सामने कुछ मत कहना,
उसकी एक इज्जत है यहाँ पे। तो गुस्से से उसे घूरते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती। तब वो वॉचमैन भैया कहते हैं, क्या मैडम जी कुछ नहीं है उनसे शादी करके, लेकिन फ़िज़ा मैडम तो बहुत अच्छी हैं, उनकी लाइफ में कोई भी आए, कोई भी उनकी लाइफ में आए या वो उनकी किसी की लाइफ में जाए और तो कुछ नसीब होते हैं। तो क्या कहती है विनीता, अच्छा इतने अच्छे हैं तुम्हारी फ़िज़ा मैम? हाँ बहुत अच्छे हैं, वो इतने अच्छे मैं बता नहीं सकता, बहुत अच्छे हैं फ़िज़ा मैम। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो तुम क्या करती हो आजकल? मैं कुछ करती नहीं, ज़्यादातर दी के साथ उनके ऑफिस में जाती हूँ, वहाँ उनके पास थोड़ा सा हेल्प कर लेती हूँ, फिर एक साइड में बैठ जाती हूँ, कंप्यूटर में गेम खेलती हूँ, कुछ खेलती हूँ। तो तुम्हारी कुछ ख्वाहिश नहीं होती? एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे ज़्यादातर वर्किंग से मना किया है, कहते हैं कि मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, कभी भी कोई भी प्रेशर मेरे दिल को कुछ नुकसान पहुँचा देती। एक मिनट, कल जो कुछ हुआ उससे तो तुम्हारी तबीयत को ख़राब होना चाहिए। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो मेरे करीब आ रही थी, मतलब पिज़्ज़ा, अगर तुम उसे रिस्पेक्ट मी कोई नाम देना चाहती तो वो बोल दो। जी जी जी, जब सामने आ रही थी मेरा हाथ पकड़ के कह रही थी, हे रिलैक्स रहो, कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, जिस तरह तुम्हारी बहन की शादी हो रही थी उसी तरह हो रही है, तुम टेंशन मत लो यार, तुम टेंशन लोगी तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी तो तुम्हारी दीदी की तबीयत ख़राब होगी, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी शादी होने तक अपनी तबीयत ख़राब मत करो, और ये लो पकड़ो अपनी मेडिसिन खाओ। तो मैं उन्हें हैरान से देख रही थी, उन्हें कैसे पता चला मुझे मेडिसिन खानी है। हालांकि जो मेरी दी की मंगेतर है ना, उन्होंने आज तक मुझसे ये नहीं पूछा तुम कौन सी दवाई लेती हो, क्या करती हो, क्या काम करती हो। बस वो आते दी के पास आते हैं और दी को अपनी छुपड़ी छुपड़ी बातों पर उलझा कर रखते हैं और बस उनके साथ ही होते हैं, मुझसे कुछ पूछते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर कहीं डिनर पर जाते, दी मुझे लेने चाहती थी, लेकिन वो कहती यार कुछ हमारे भी पर्सनल मोमेंट्स होंगे, तो तुम्हारी बहन आई तो अच्छी बात थी, लेकिन जहाँ मैं दी को जानती हूँ वो पर्सनल मोमेंट इंजॉय भी नहीं करेगी, इतना तो मैं जानती हूँ उन्हें। लेकिन उनको देखकर मुझे अच्छा लगा, दी जी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, शी इज़ परफेक्ट माई सिस्टर लाइफ पार्टनर, बिल्कुल टोटली। हाँ, उनकी बातें अजीब है, वो खुद अजीब हरकतें करती है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल कहता है कि उन्होंने कुछ गलत किया नहीं मेरी दी के साथ, शायद कुछ है जो शायद वो बताना चाहती है, और अगर वो बताएगी तो हम शायद माने भी नहीं, बस इतना जानती हूँ। लेकिन उनको पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हाँ, मैं मिले हुए तकरीबन एक रात की बात है ना, हम सबको मिले हुए, मैं हमने इन्हें लिफ्ट दी, हमने उनसे लिफ्ट मांगी, लिफ्ट से हम यहाँ तक आ गए। अब मेरी दी जो अनजान थी उनकी वाइफ ही बन चुकी है, बस ये चीज़, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलो तैयार हो तुम? हाँ दी मैं तैयार हूँ। ठीक है, ये लो। अब ये क्या है? ये लंच बॉक्स है, जाते हुए तो उसने तुम्हारे लिए लंच भी तैयार किया, और खासकर तुम्हारे लिए हल्की फुल्की लंच है, और तुम्हारे मेडिसिन भी हैं, उन्हें ले लेना ठीक है टाइम से। दोपहर की मेडिसिन डाल दिए तुम्हारे पर्स के अंदर है, ले लेना। ये वो हैरान थी रोशनी, उसे इतना सब कुछ कैसे पता? क्या उसने में हमारे पीछे बॉडीगार्ड लगाए हैं? वो पूछ लेती तो कहती नहीं, मुझसे बॉडीगार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद बॉडीगार्ड से कम भी नहीं है। ये कहकर वो हंसते हुए वहाँ से निकल जाती। तो उसे घूरते हुए वहाँ से बाहर आते तो कहती अब हम जाएंगे किस पर? तो सामने देखती उसकी गाड़ी खड़ी है, और उस गाड़ी में एक चिट लगी थी, मुझे पता है मैं तुम्हारे औकात से बाहर हूँ, तुम मेरी औकात से, सॉरी मैं तुम्हारी नहीं, तुम मेरी औकात से बाहर हो, लेकिन जो चीज़ तुम्हारी अपनी हो उन्हें तुम्हारे इस्तेमाल में होना ज़रूरी है। तो तुम्हारी गाड़ी को कल रात को ही मैंने मंगवा लिया था तुम्हारे ऑफिस के लिए, लेकिन यार ऑफिस का एड्रेस दिया नहीं, ताकि मुझे जब मैं छुट्टी करूँ तो तुम्हें लेने आ जाऊँ। प्लीज़ अपना एड्रेस मुझे सेंड कर देना, तो मैं आऊँगी तुम्हें लेने के लिए। हाँ, तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठूँगी जब तक तुम मुझे ऑफ़र नहीं करोगी, तब तक तो नहीं, लेकिन मैं ज़बरदस्ती बैठ भी सकती हूँ, मुझ पर भरोसा मत करना। आई लव यू। ये कहकर वो चिट को मुट्ठी में कस लेती तो फेंक देती बाहर। तो उसकी बहन उस चिट को उठाती, अपने पर्स में लेती है पढ़ती हुए और अपने पर्स में डाल देती। कहती ये क्या किया तुमने? गलत तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, सही तो कहा है। उन पर कोई भरोसा मत कीजिएगा, जो वो कहती है उसका उल्टा कर लेती है। एक एक हंसते हुए उनकी गाड़ी में, तुम कुछ ज़्यादा ही कुछ नहीं है उसके साथ शादी करवाते हो मेरी। जब मेरी शादी जब मेरी शादी उससे हो रही थी तो तुम बहुत नाराज़ थी। एक दफ़ा तो तुमने बकायदा मना भी कर लिया था। हाँ, मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन आपकी पसंद थी, मेरी पसंद नहीं थी वो, और चाचू की पसंद थी, उन्होंने उससे मेरी ज़िंदगी मिलाई थी। दोस्ती हुई, फिर उसने मुझे प्रपोज़ किया। चाचू ने कहा किसी से भी तो शादी करनी है तो मैं इसी से कर लूँ, तो कर ली शादी की तैयारी। चलो अच्छा है,
इस बार तो आपकी फैसला तो बच गए हम लोग। और चाची चाचू के कोई अच्छे फैसले होते नहीं हमारे लिए। बुरी बात ऐसा नहीं कहते, उन्होंने बचपन से हमें संभाला है। क्या पता उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए हमें संभाला होगा, उनका भी तो कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं कहते। चलो चलते हैं ऑफिस में। और लोग ड्राइविंग करके जाते हैं ऑफिस में। हाँ संडे थी, दी आपको नहीं लगता संडे को आपको छुट्टी देनी चाहिए अपने आपको और वर्करों को भी? बेटा काम बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी मेरे दुश्मन बैठे हुए कि मैं एक गलती कर लूँ और मेरी बिज़नेस की जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिले उनको मिल जाए, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। हाफ डे तो किया है ना मैंने, हाफ डे लंच टाइम पर छुट्टी हो जाएगी, सब लोग घर चले गए, जाकर एंजॉय कर लेंगे। घर बैठ कर भी क्या करना है, बीवियों की टेंशन होती है, परेशानी होती है। अच्छा तो आप भी जानते बीवियों की क्या चीज़ें होती। तो हंसते वो लोग ऑफिस के लिए पहुंच जाते। जैसे ही ऑफिस पहुंचते तो सब लोग हैरान थे। हाँ उन्हें तो ये पता था संडे को मैम आएंगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था वो इस तरह आएंगी। वो बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में आई थी, ना उन्होंने सिंदूर लगाया था, मंगलसूत्र कुछ भी नहीं, सिर्फ सादी सीधी आई थी। तो जब वो इंटर करती है, जो लोग बैठे थे, हाँ हाँ नीलम खवल भी बैठे थे, उनका सर झुका हुआ था। तब वो उसके पास ही उसकी कुलीग कहते ए बॉस आ गई है। तो जैसे ही वो लोग सर उठा के उनकी तरफ देखते तो वो जैसे खड़े हो जाते वैसे ही बैठ जाते, तो झुक कर जाते, बैठते नहीं, बिल्कुल टेबल के नीचे आ जाते हैं। तो सबको गुड मॉर्निंग करते हुए वो लोग आगे बढ़ के अपने कैबिन की तरफ जाते। नीलम कंवर एक दूसरे को देख के कहते ये बॉस है। ये एक मिनट, तो ये ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की दुश्मन अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सीईओ फिजा रोशनी अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की सीईओ रोशनी है, फिजा की बीवी। तब वहाँ पर फिजा आ जाती, कहती अरे तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? हम लोग क्या ढूंढ रहे, तू नीचे बैठ। तूने बॉस को देखा? नहीं, मैं तो वहाँ पर चाय दे रही थी। क्यों, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है क्या? तुझे पता तू कहाँ आई है? हाँ मुझे पता है, तूने पहले ही तो कहा है। मेरी नानी की बिजनेस रेगुलर है, मिस ओबरॉय कंपनी में आई हूँ, मैं जॉब किया है मैंने। हाँ तुमने यहाँ के बॉस के बारे में पता है? नहीं, आज ही तो ज्वाइन किया है, क्या पता है बॉस के बारे में? देख फिजा, अभी और इसी वक्त तू रिज़ाइन कर ले। तू पागल हो गई है? अच्छा जॉब पे, अच्छी सैलरी और मेडिकल भी है, और मैंने सोचा अपनी वाइफ का नाम भी डाल दूँ मेडिकल के अंदर। क्या कहती हो? अच्छा तू अपनी वाइफ का नाम डाल देगी मेडिकल के अंदर? जब तुम्हें पता चलेगा यहाँ की बॉस कौन है तो तुम लोग ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तब वहाँ पर एक लड़की गुजरती, वो रोशनी की सेक्रेटरी थी, तो आके कहती सुनो, वो कहती यस मैम, 2 कॉफ़ी और बिना ज़्यादा चीनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी शुगर होनी चाहिए, मैम को ज़्यादा मीठी चीज़ पसंद नहीं है। हाँ अच्छा, लगता है कड़वी खाती होगी ज़्यादातर। तू मत जा, तू किसी और को भेज, और तुम्हारा सीनियर है ना उसे भेज दे। तू पागल हो रही हो? मुझे कह रही हो, तू किसी और को कह रही है? हट यहाँ से। हाँ हमें रिज़ाइन लिख लेना चाहिए। क्यों क्यों लिख लेना चाहिए? क्योंकि हम जिस जगह पर है ना, वहाँ पर हमारी भाभी हमारी बॉस है। इस पागल को तो पता भी नहीं है कि इसने क्या कांड किया है, वो खुशी खुशी जा रही है। अब जब वहाँ अंदर जाके देखेगी तो क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, तो क्या करें, हम भी अंदर जाएं। तब वो 2 लड़कियाँ आती, कहती एक्सक्यूज़ मी, आपको बॉस बुला रही है और इन फाइलों के साथ बुला रही है। तो कहती लग गई लंका। हम उसका सोच रहे थे, इन्होंने हमें भी बुला लिया। हाँ अब क्या करना है जी, क्या करना है? जाना है तो क्या जाना है, बुलावा आया तो बुलावा आया है, जाना है तो जाना है, ये कहकर उठ के अंदर चली जाती। और जैसे ही अंदर एंट्री करती है तो नॉक नॉक करते, तब से पहले वो कहती कम इन। और दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं, उनका पेस दूसरी तरफ था, शायद कुछ कंप्यूटर पर काम कर रही थी या कुछ ढूंढ रही थी दूसरे टेबल के पास। लेकिन जब सामने उसकी सिस्टर उन दोनों को देखती खड़ी हो जाती और आती उनके पास, आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ, हमारा फर्स्ट टाइम है, हमारा फर्स्ट डे है। 1 मिनट, आप लोगों का फर्स्ट डे है? अच्छा ठीक है। तब वो पलटती है, तो जैसे कि उनकी तरफ देखती तो घूर के उनको दोनों को देखती, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? वो मैम हम न्यू ज्वाइनिंग है, हमारी न्यू ज्वाइनिंग हुई, आज हमारा पहला दिन है, और शायद आपने हमें इन फाइलों के साथ बुलाया है। तो तुम दोनों यहाँ काम करती हो मेरे ऑफिस में? सीरियसली? कल की बात मैं तुम दोनों को रखूँगी। एक्सक्यूज़ मी मैम, नीलम कहती है।
जो कुछ कल हुआ वो अब आपका पर्सनल और आपकी वाइफ का पर्सनल है। यहाँ पर हम अपनी काबिलियत पर आए हैं, अपनी बलबूते पर आए। हमने इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू में हम सेलेक्ट हुए। 50 लोगों में से हम दोनों ही सेलेक्ट हुए। हमसे ज़्यादा और लोग भी सेलेक्ट हुए जो अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं। अगर हम में कुछ काबिलियत थी कि आपकी टीम ने हमें चुना है आपकी कंपनी के लिए, अगर काबिलियत नहीं होती तो हम यहाँ नहीं होते। अगर आप इस चीज़ को फोकस करके हमें नौकरी से निकालने का सोच रही है तो आपकी गलतफहमी होगी, क्योंकि हम अपने बलबूते पर आए, किसी के सोर्स की वजह से नहीं। नीलम जिस तरह बात करती है तो सिर्फ उसे देखती है, फाइल दो मुझे। वो दोनों की फाइल लेती है तो देखने लगती है, कहती वेल डन, काम तो दोनों अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं आई, तो मैं क्या करूँ। वो क्या है ना भाभी, वो से घूरती है, सॉरी मैम, वो क्या है ना मैम, मेरी शक्ल जैसी भी आपको बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी ना, मैं भी अपनी काबिलियत पर यहाँ आई हूँ। तो नीलम उसे घूर के कहती, तुम अटक फिर क्यों रही हो, जब अपनी काबिलियत पर आई हो तो अपनी काबिलियत साबित करो, इस तरह अटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये हमारी बॉस है तो हम उनके वो एम्प्लॉय हैं, और अगर हमसे सवाल करेगी तो डायरेक्ट हमें जवाब देना पड़ेगा, कोई और तो आके देगी नहीं ना। तो वो एक लंबी सांस लेकर कहती, यस मैम, हम अपनी काबिलियत पे यहाँ पर आए। अगर उस बात को इश्यू लगा कि हमें नौकरी से निकलना है, ये आपकी मर्ज़ी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दूसरी जगह पर इंटरव्यू दे देंगे। तो क्या होगा, हमें उस स्पेशलिटी पे नहीं मिलेगी जो हमें मिली है इस कंपनी के अंदर। बाकी हम अपनी मेहनत पर इतना यकीन है कि हम दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी। तब वो दूसरे रूम में पे से नॉक नॉक होने लगता है। तो वो आती है उसकी सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, मैम ये आज के आपके एम्प्लॉय जो उन्हें हमने बहुत काबिलियत है इनकी सारी चीज़ें देखने के बाद हमने नहीं रखा है आपके ऑफिस में। आई होप आप नाराज़ नहीं हैं, क्योंकि आपके बिना इंटरव्यू लिए हमने नहीं सिलेक्ट किया है। नहीं, तुमने किया होगा तो सच में सोच के किया होगा। और हाँ, हमारी नई पियून भी आ गई, जिस आपने कहा था एक लड़की की चाहिए आपको। हाँ ठीक है, कॉफ़ी का है, मेरे सर दुख रहा है। तो तब नॉक नॉक होती है, तो वो अंदर आके कहती है, कॉफ़ी मैम। जैसे ही आवाज़ सुनती है एक झटके से उठ जाती है, तो सामने देखती है, और फिज़ा जो अपनी खुशी में अंदर आई थी तो सामने अपनी बीवी को देखती, कहती, तो वो उसकी तरफ देखती हुई सिर्फ दोनों के मुंह से निकलता है, तुम। बस ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। आजकल कमेंट्स नहीं आ रहे हैं कि आप लोगों की ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है। बस इतना कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा।